गाइज अगर हम 50,000 के बजट में ड्रोन्स की बात करें तो ऐसे बहुत कम ड्रोन्स हैं जो इस प्राइस रेंज में आते हों। लेकिन गाइज इजी ब्रांड ने रिसेंटली एक नया ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम है इजी मिनी एक्स, जो आता है 40,000 की प्राइस रेंज में, वो भी फ्लाई मोर कॉम्बो किट के साथ में। इस ड्रोन में जो है हमें नेटिव वर्टिकल शूटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आप जो है 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर जो है हाई क्वालिटी वीडियो बना सकते हैं और 4 किलोमीटर तक जो है लाइव ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं। लेकिन ये सभी जो है ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है, प्रैक्टिकली आइए साथ में एक्सप्लोर करते हैं ये ड्रोन जो है ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। तो मैंने गाइस इस ड्रोन का जो है फ्लाई मोर कॉम्बो किट ऑर्डर किया था जिसके अंदर हमें जो है एक्स्ट्रा बैटरीज मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिगनर हैं और आप जो है इस ड्रोन को ऑर्डर करते हैं तो आपको सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है कि आपको जो है बॉक्स की पैकेजिंग में बहुत सारी स्पेसिफिकेशन जो है देखने को मिल जाती है, यानी कि इस ड्रोन की जो है एयर टाइमिंग कितनी है, ट्रांसमिशन रेंज कितनी है, फ्लाइट हाइट कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ये सारी जानकारी गाइस आपको जो है बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो है ओवरऑल पैकेजिंग है। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीज जो मेरे को लगी वो है हमें यहाँ पे कैरिंग केस देखने को मिलता है जिसके अंदर जो है इस ड्रोन को पैक किया गया। सबसे पहले इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो बॉक्स में से गाइस दो चीजें हमें मिलती है। सबसे पहला है थैंक यू कार्ड जिसमें हमें 100 रुपीज का जो है कूपन कोड मिलता है जो आप नेक्स्ट परचेज पे इजी की वेबसाइट पे रिडीम कर सकते हैं। और बैक की तरफ अमेजोन पे इनको अगर आप रेटिंग करना चाहते हैं उसके लिए जो है यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा हमें मिलता है एक बैग जिसे हम कैरिंग केस भी कह सकते हैं। इसको अब जो है डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली नोटिसेबल चीज ये है कि कैरिंग केस की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। हमें जो है ओवरऑल जो है अच्छी यहाँ पे सेफ्टी देखने को मिलती है ड्रोन की। और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है हमें पॉकेट दी गई है ताकि आप जो है कोई भी एक्सेसरी या फिर कोई भी चीज डालना चाहे डाल सकते हैं। और जैसे ही इस बैग को हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो है दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला है ऊपर की तरफ जहाँ पे डेटा केबल और बाकी सारी चीज़ें, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि मेन कंपार्टमेंट में क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहला है यूज़र गाइड। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जो है कैसे कंट्रोलर को यूज़ करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे जो है पूरा ड्रोन काम करेगा। उसके बाद है एक डिवाइडर, और डिवाइडर को हम जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले है 3 बैटरीज, उसके बाद है ड्रोन और उसके बाद है इसका एक और एक्सेसरी बॉक्स। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं बैटरीज को। तो यहाँ पे हमें जो है टोटल 3 बैटरीज मिलती हैं और ये तीनों बैटरीज जो हैं आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं, तभी ये फ्लाई मोर कॉम्बो में जो हमें स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है। तो हमें जो है 3 बैटरीज और इसका चार्जर जो है मेनली फ्लाई मोर कॉम्बो किट में एडिशनल देखने को मिलता है। इसको रखते हैं साइड में। और फिर आता है मेन ड्रोन की यूनिट जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एज यू कैन सी मेरे हाथ ये है और मेरे हाथ में इजीली आ रहा है, मतलब एक पाम साइज जो है इसका पूरा फॉर्म फैक्टर है इसकी बॉडी का। तो इस तरह से हमें जो है पूरा मिनी एक्स देखने को मिलता है। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन काफ़ी क्यूट सा जो है ये ड्रोन है। उसके बाद है एक बॉक्स जिसके अंदर हमें जो है इसका चार्जर और इसकी डेटा केबल देखने को मिलती है। डेटा केबल जो है टाइप सी टू टाइप सी है और चार्जर जो है हमें इस तरह से वाइट कलर का देखने को मिलता है। तो ये जो है इसका चार्जर आपको साथ में ही मिलता है, आपको अलग से बाय नहीं करना है। अब नेक्स्ट चीज है इसका कंट्रोलर जो मिलता है हमें लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे एक अलग से कंपार्टमेंट दे रखा है, वहां पे आप जो है कंट्रोलर को सेफली रख सकते हैं। और इसके नीचे जो है हमें 3 बैटरीज को एक साथ करने के लिए चार्ज, यहाँ पे जो है हमें चार्जर मिलता है। तो ये जो इस तरह से ओपन होता है, इसके अंदर हम जो है तीनों बैटरीज को एक साथ डाल के जो है चार्ज कर सकते हैं। तो ये है इसका चार्जर। और साइड में हमें यहाँ पे आउटपुट के लिए जो है 2 USB पोर्ट मिलते हैं, पावर का बटन मिलता है और दूसरी तरफ इनपुट के लिए टाइप सी पोर्ट है। और ओवरऑल जो है हमें काफ़ी जो है अच्छी ग्रे कलर की फिनिश यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड उसके बाद है बेल्ट इस बैग की, अगर आप इसको शोल्डर पर जो है या फिर वैसे जो है कैरी करना चाहते हैं, हैंग करना चाहते हैं। इसके बाद बात करें ऊपर वाले कंपार्टमेंट की जो अलग साइड पे है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है एक अलग से जो है एक्सेसरी का पाउच मिलता है जिसके अंदर सभी तरह की डेटा केबल्स है जिसको आप जो है डिफरेंट स्मार्टफोन के साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईफोन की है और यहाँ पे टाइप सी है और यहाँ पे एक जो है दूसरी डेटा केबल भी है, यानी कि गाइस सभी तरह के स्मार्टफोन के साथ जो है आप इस ड्रोन के कंट्रोलर को कनेक्ट कर पाए, उसके लिए यहाँ पे हमें डेटा केबल दी गई है। उसके बाद गाइज इस पाउच में हमें मिलते हैं कंट्रोलर की जॉयस्टिक, जिसकी मदद से आप जो है ड्रोन को कंट्रोल करेंगे, होवरिंग या फिर बाकी सारी चीज़ों को जो है आपने कंट्रोल करना है, उसकी हमें यहाँ पे जो है जॉयस्टिक मिलती है। एंड फिर है एक और पाउच जिसके अंदर हमें जो है
एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलते हैं। अगर आपका बाय चांस जो है ड्रोन क्रैश हो जाता है और प्रोपेलर टूट जाते हैं या फिर किसी भी वजह से प्रोपेलर जो है खराब हो जाता है, तो आप जो है इन एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स को जो है यूज कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें गाइस हमें फ्लाई मोर कॉम्बो किट में मिलती है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कभी भी ड्रोन लें तो कोशिश करें फ्लाई मोर कॉम्बो किट लेने की, ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा बैटरीज मिले और आप जो है ज्यादा देर तक अपने ड्रोन को फ्लाई कर सके, ज्यादा बढ़िया और देर तक आउटपुट निकाल पाए। अब डिजाइन पर खास ध्यान दे तो ये ड्रोन आता है नैनो कैटेगरी में, यानी कि इस ड्रोन की स्पेशल बात ये है कि ये जो है बहुत लाइट वेट है, 249 ग्राम का है, जिसकी वजह से ये नैनो कैटेगरी में आता है। और इंडियन लॉ के पर्सपेक्टिव से जितने भी ड्रोन जो है नैनो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा जो है एफर्ट नहीं डालने पड़ते लाइसेंस के लिए, यानी कि इस ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस की नीड नहीं है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। सिर्फ थोड़ी बहुत जो है फॉर्मेलिटीज हैं जो आपने फॉलो करनी है, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे भी बताऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इस ड्रोन को फ्लाई करने के लिए आपको जो है ज्यादा लाइसेंस के चक्करों में नहीं पड़ना है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें, आपने जो है इस ड्रोन को बस नो फ्लाई जोन या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं उड़ाना, उसके अलावा आप जो है बिल्कुल अच्छे से जो है एक लिमिटेड हाइट तक इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें फॉर्म फैक्टर की, तो इस ड्रोन का साइज काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। एज यू कैन सी मेरे पाम में इजीली आ रहा है और इस ड्रोन का जो ओवरऑल डिजाइन है इतना आसान है, आप इजीली इसको जो है एज ए बिगिनर फोल्ड एंड अनफोल्ड विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है अनफोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ऑल अप टू यू, आप जो है इसको कितना जल्दी जो है ग्रैब करते हैं, इसको सीखते हैं। लेकिन एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से आप बहुत जल्दी इस ड्रोन को फ्लाई करना सीख जाएंगे। इस ड्रोन में इंस्टॉल्ड है 20 मेगापिक्सल का 1/3.0 इंच का सीमोस सेंसर, जो हमें 76 डिग्री का जो है फील्ड ऑफ व्यू देता है। और अगर आप बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो इस ड्रोन में इंस्टॉल्ड है कैमरा सेंसर जो f2.0 अपर्चर के साथ में आता है। और बात करें पोर्ट्स एंड बटन कंट्रोल्स की, तो इस ड्रोन की बैक की तरफ हमें जो है बैटरी का कंपार्टमेंट देखने को मिलता है। आपने जो है बैटरी के दोनों तरफ के बटन को प्रेस करना है और इस तरह से पीछे की तरफ खींचना है, बैटरी बाहर आ जाएगी और वापस आपने इंसर्ट करनी है। मेक श्योर जब आप इंसर्ट करें पावर ऑन करने के लिए तो लॉक की जो है साउंड आए, ताकि आप जो है सेफली इसको जो है फ्लाई कर सके। इसके अलावा हमें बैटरी के ऊपर ही पावर ऑन और ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है, जिसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड तक तो ये ड्रोन पावर ऑन, और वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे बटन देखने को मिलता है। बटन के नीचे एलईडी जो है इंडिकेशन है, जो हमें ये बताते हैं कि बैटरी कितनी रिमेनिंग है। उसी के ठीक नीचे एसडी कार्ड का स्लॉट है, जहाँ पे आपने UHS 1 क्लास 10 का जो है एसडी कार्ड डालना है और आप जो है मैक्सिमम 128 GB का जो है इसमें एसडी कार्ड डाल सकते हैं। सामने की तरफ बात करें तो हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है एक प्रोटेक्शन कवर देखने को मिलती है। इसको आप जो है सेफली इस तरह से निकाल सकते हैं और इसको निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पे 3 एक्सिस गिम्बल देखने को मिलता है, ताकि आप जितनी भी वीडियो बनाए वो स्टेबलाइज आए। जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट, वो जॉयस्टिक की मदद से जितनी भी मूवमेंट है वो स्मूथ है, उसके लिए हमें यहाँ पे 3 एक्सिस गिम्बल देखने को मिलता है, ताकि आप जो है सिनेमैटिक और स्टेबलाइज्ड वीडियो ले पाए। तो ओवरऑल गाइस जो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है ना, इसी काफी इनफ गुड है बजट के पर्सपेक्टिव से, जिस बजट में हमें ड्रोन मिलता है। और सबसे अच्छी बात मेरे को लगी इसका कलर, जो कलर थीम है काफी अच्छी है, यानी कि जब आप स्काई में इसको उड़ाएंगे जो कलर है इतना अच्छा है, इसका डार्क है कि आपको जो है दूर से ही ड्रोन दिख जाएगा। तो बहुत ही अच्छा डार्क कलर यूज किया हुआ है, ताकि आपको जो है स्काई में ये ड्रोन इजीली दिख जाए। अब ड्रोन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका कंट्रोलर, क्योंकि इसी से जो है हमने ड्रोन को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलर के डिजाइन में हमें सबसे पहले मिलती है 2 जॉयस्टिक, जिसमें से एक जॉयस्टिक से आप जो है हाइट एडजस्ट कर सकते हैं ड्रोन की, और दूसरी जॉयस्टिक से आप जो है कितना आगे कितना पीछे ड्रोन को भेजना है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जॉयस्टिक के ऊपर पावर ऑन और ऑफ करने का जो है इस कंट्रोलर का बटन मिलता है। सेंटर में हमें स्पोर्ट्स मोड ऑन करने का स्विच मिलता है और इसी के लेफ्ट और राइट में एडिशनल रिटर्न टू होम जैसे जो है मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर आप जो है फंक्शन बटन से और भी एडिशनल जो है फंक्शन की से ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है एंटीना मिलते हैं 2, ताकि आप जो है 4 किलोमीटर तक जो है लाइव ट्रांसमिशन देख सके। और इस कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे जो है एक पोर्ट मिलता है। ऊपर की तरफ हमें जो है यहाँ पे वीडियो और फोटो दोनों का जो है अलग अलग डेडिकेटेड बटन दिया गया है, और यहाँ पे अगर आप गिम्बल को कंट्रोल करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे जो है एक डायल दिया गया है। नीचे की तरफ जो है मोबाइल होल्डर है, जहाँ पे आप जो है किसी भी स्मार्टफोन को अटैच कर सकते हैं, और इस तरह से आपने जो है
यहाँ पे अपने स्मार्टफोन को इस तरह से इसको ओपन करके अटैच करना है। बैक की तरफ हमें जो है खास कुछ देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो ओवरऑल ग्रिपिंग है अच्छी है कंट्रोलर की, और इन हैंड जो आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा देखने को मिलता है एक बजट ड्रोन के पर्सपेक्टिव से। तो अभी तक गाइज हमने काफी अच्छे से ड्रोन और इसके कंट्रोलर के डिजाइन को समझ लिया, लेकिन अब जो है वेट नहीं हो रहा, इसको जो है बाहर लेके जाते हैं और फ्लाई करके देखते हैं कि कैसी क्वालिटी आती है और किस तरह से हम जो है इसको फ्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें गाइज आपको जो है मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अब ये गाइस कुछ वीडियोस के सैंपल्स है जो हमने इस ड्रोन से रिकॉर्ड करे हैं, एंड एज यू कैन सी जितनी भी कैमरा मूवमेंट इन शॉट्स में वो काफी स्मूथ एंड प्रोफेशनल लग रहे हैं, क्योंकि इस ड्रोन में लगाया हुआ है 3 एक्सिस गिम्बल जो काफी जो है स्मूथ वीडियोस प्रोड्यूस करता है। एंड वीडियो में जो ओवरऑल कलर एंड कॉन्ट्रास्ट है वो काफी हद तक जो है वेल बैलेंस्ड एंड इनफ गुड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस बात करें हाइट की तो काफी अच्छी खासी हाइट पे ये जो है ड्रोन फ्लाई कर लेता है, एंड जो फ्लाइट टाइम है एक बैटरी का वो है अराउंड 30 मिनट, यानी कि आप 3 बैटरी की मदद से अराउंड 90 मिनट्स ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ड्रोन में हमें 1/3.06 इंच का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब हम डे लाइट सिचुएशन में वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस बहुत ब्राइट रिकॉर्ड होती है, एंड ओवरऑल एक बजट ड्रोन के पर्सपेक्टिव से जो क्वालिटी है अच्छे से निखर के आती है, या फिर ओवरऑल जो है डिटेल अच्छी आती है। अब गाइस बात करें सेटअप की, तो इस ड्रोन को सेटअप करना या फिर फ्लाई करना फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा आसान है। आपने सबसे पहले ड्रोन को पावर ऑन करना है, उसके बाद आपने कंट्रोलर को पावर ऑन करना है, कंट्रोलर में अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट करना है डेटा केबल के साथ में, एंड फिर आपने जो है ऐप डालनी है इजी की, जो आपको डेडिकेटेड जो है इसकी ऐप मिलती है। मैंने ऐप का नेम जो है यहाँ पे डाल दिया है, उस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है और फिर वहां पे लॉगिन करके आपने जो है वेट करना है थोड़े मिनट्स जीपीएस सिग्नल का। जैसे ही 15 से ऊपर जीपीएस सिग्नल आ जाए आपने जो है अपने ड्रोन को जो है फ्लाई कर देना है, और आप जो है सिनेमैटिक शॉट फिर ले सकते हैं। बाकी आप कैसे ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो है इसका सेटअप बहुत इजी होता है। आपने जो अपने स्मार्टफोन के अंदर जो ऐप है उसकी मदद से जो है लाइव सब कुछ देखना है कि कैसे जो आपका ड्रोन शूट कर रहा है, या फिर जॉयस्टिक की जो है मूवमेंट कैसी हो रही है। उसके बाद गाइज आप जो है इस तरह से इस ड्रोन को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज इस ड्रोन की आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है फर्स्ट फ्लाइट से पहले। तो जब भी आप इस ड्रोन को उड़ाने लगे उससे पहले आपने डिजिटल स्काई वेबसाइट पर जाना है और वहां पे जाके अप्लाई करना है UIN नंबर के लिए, और UIN नंबर के लिए आपको जो है सबमिट करना होगा अपने आधार कार्ड को। उसके बाद जो है ये ड्रोन वहां पे रजिस्टर हो जाएगा नैनो कैटेगरी के नाम पे, आपके नाम पर। फिर आप जो है इसको ग्रीन जोन में कहीं पे भी जो है फ्लाई कर सकते हैं। और आप गाइस इस ड्रोन को उड़ाते हुए एक बात का ध्यान रखें कि आप जो है 400 फीट से जो है ज्यादा ऊपर इसको ना उड़ाएं, ताकि जो है इंडियन जो लॉज है उसको जो है आप ब्रेक ना करें। सो बेसिकली गाइज अगर आप एक ऐसा ड्रोन लेना चाहते हैं जो 40,000 की प्राइस रेंज में 4K मोड 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वीडियो शूट कर सके, तो इजी मिनी X जो है लेटेस्ट ड्रोन है जो 2024 में लॉन्च हुआ है। आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी गाइस 40,000 की प्राइस रेंज में आपको ये ड्रोन और इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।